Question number 6. Calculate the shortest distance in which an automobile moving with a speed of 108 km per hour can be stopped. If the coefficient of friction between the tire and the road is 0.74, also calculate the retarding acceleration. ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 था, सिर्फ इसमें वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दो फॉर्मूला मिले थे और वो दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे उसमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास में वो आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। बोल रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल है जो मूव कर रहा है, कोई भी गाड़ी हो जो मूव कर रहा है। पहले यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ था कि एक्सीलरेशन, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेलोसिटी u के साथ में मूव कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो दे दिया है कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है, ये है वैल्यू दिया है 108 किलोमीटर पर आवर के साथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां पे आकर के ये गाड़ी रुक जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बोला था कि एक गाड़ी है तो चल रहा है, अगर अचानक से गाड़ी बंद हो जाए तो कितना डिस्टेंस के बाद आकर के ये गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगा। यानी जो एक्सीलरेशन है वो कम होता जाएगा। तो या तो इसको डिसिलरेशन लीजिए या रिटार्डिंग एक्सीलरेशन लीजिए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था सिंपली कि फ्रिक्शन का पता, यहाँ म्यू का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है टायर एंड रोड के बीच में, जो म्यू है वो है 0.74। तो ठीक है, u को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो u का वैल्यू आ गया, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आके हो जाएगा v का फाइनल वेलोसिटी बन जाता है 0, क्योंकि ये रुक जाता है। और जब धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता रहता है तभी तो जाकर के ये रुकेगा। यानी यहाँ पे एक रिटार्डिंग एक्सीलरेशन यानी डिसेलरेशन काम कर रहा होगा। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि एक तो यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है F इज इक्वल टू ma, जिससे कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन पता चलता है। एक हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शन के लिए एक फॉर्मूला काम करेगा म्यू r इज इक्वल टू म्यू mg। जैसा कि पता है कि LHS दोनों में इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं म्यू r इज इक्वल टू ma या म्यू r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू ma। यहां से मास कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू म्यू g। अब एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू चूंकि गिवन है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू म्यू g, म्यू का वैल्यू है 0.74 इंटू जी का वैल्यू कंसिडर करते हैं 9.8। तो a का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग को पता चल गया a का वैल्यू आ गया 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों को फॉर्मूला पता है डिस्टेंस के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट है यानी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो रहा है। यहाँ पे v का वैल्यू यहाँ फाइनल हो जाता है 0, तो इज इक्वल टू u का वैल्यू हम लोगों को पता है, u का वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड यानी 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया 7.25 इंटू s फाइंड आउट करना है। तो यहां कर सकते हैं 0 इज इक्वल टू 900 माइनस 7.25 इंटू 2 14.5s, देयरफॉर 14.5s इज इक्वल टू 900 और s इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 14. Therefore s is equal to 62.05 मीटर आंसर।
Question number 7. In the above question, if the mass of the automobile is doubled, then what will be the shortest distance? देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला था लास्ट क्वेश्चन में, वो पता है पहला फॉर्मूला मिला था A इज इक्वल टू म्यू जी, और दूसरा जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है वो मिलता है S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। ये दो ही फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। अगर हम लोग फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो ये आता है, एक्सीलरेशन के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कहीं भी फंक्शन ऑफ मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मास को डबल करें, ट्रिपल करें, 5 टाइम्स करें या 10 टाइम्स करें, चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मास का कोई रोल नहीं है, यानी मास का वैल्यू कुछ भी हो उससे डिस्टेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब यहां ये क्वेश्चन में क्लियर हो जा रहा है कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मास का कोई रिलेशन नहीं है। यानी मास को डबल करें या 4 टाइम्स भी करें, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लास्ट क्वेश्चन की तरह 62.05 मीटर ही आंसर रहेगा, क्योंकि मास से इसका कोई रिलेशन नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 9. Calculate the smallest radius of a circle on which a scooterist can turn. If his speed is 36 km per hour, the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.32. यहाँ पे coefficient of static friction का वैल्यू दिया है 0.32. स्पीड दिया हुआ है इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 36 इंटू 5/18, ये हो गया 2 and 2 5 are 10। therefore v का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है जिससे कि स्कूटरिस्ट टर्न हो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। तो ठीक है, अगर कोई भी सर्कल पे अगर कोई चल रहा होगा तो उस पे ये तो पता है कि सर्कुलर मोशन में होगा वो, अगर वो सर्कल पे मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ एक फ्रिक्शन तो काम कर ही रहा है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, F इज इक्वल टू μr इज इक्वल टू μmg। अब यहाँ LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल कर सकते हैं हम लोग, यानी mv²/r इज इक्वल टू μmg लिख सकते हैं। यहां से m कैंसिल हो गया। अभी हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्मॉलेस्ट रेडियस, तो v²r इज इक्वल टू v²/μg। इसका मतलब है r का वैल्यू होगा, यहां पे v का वैल्यू है 10 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू का वैल्यू है 0.32 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 कंसिडर किया, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.32 इंटू 10। इस 10 से इस 10 को कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू यहां आता है 10/0.32 इज इक्वल टू 31.8 मीटर। आंसर ये हो गया आंसर।